देश के शेयर बाजार आज औंधे मुंह गिर गए हैं। ट्रंप टैरिफ के बाद बाजार में भीषण मारकाट मची। सेंसेक्स में आज करीब 3000 अंकों की गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी में 1000 अंकों की गिरावट। खुलने से पहले सेंसेक्स में 4000 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी, जो मार्केट खुलने के बाद 3200 अंक तक पहुंच गई। हालांकि भारत से लेकर विदेश के शेयर बाजार में आज जिस तरीके से ब्लडबाथ हुआ, एक एक इंफॉर्मेशन अब ग्राफिकली भी आपके सामने रखूंगी। और इसका टैरिफ वॉर कनेक्शन क्या है और मंदी की आशंका को लेकर भी क्या अब एक्सपर्ट्स चिंता जता रहे हैं, ये वो तमाम पहलू है जिस पर एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले भारत से लेकर विदेश के शेयर बाजार में आज ब्लडबाथ हुआ। आपको देश के शेयर मार्केट का हाल दिखा रही हूं, कैसे आज निवेशकों को करोड़ों अरबों का चूना लगा है। इंफॉर्मेशन भारतीय शेयर बाजार में आए भूचाल की, जहां सेंसेक्स 3000 अंक की गिरावट के साथ खुला, निफ्टी 1000 अंक की गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों को चपत लगी है 19.4 लाख करोड़ रुपए की। हालांकि ये रिकॉर्ड है, साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है ये। एशियाई बाजार तक 10% तक गिर गए हैं। हालांकि शेयर बाजार में गिरावट की वजह क्या है ये भी जान लीजिए, और आने वाले समय में आज के हालात को देखते हुए क्या आशंका जताई जा रही है। दुनिया भर के बाजारों में आज ब्लैक मंडे, क्योंकि बाजार में गिरावट की वजह जानिए। ट्रंप का ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसकी पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है, चीन का जवाबी इसमें 34% टैरिफ लगाने का जो फैसला हुआ है। सेंसेक्स की 5 बड़ी गिरावट को लेकर ये इंफॉर्मेशन, जहां 17 मई 2024 15.52%, 23 मार्च 2020 जहां देखिए 13.15%। ये सबसे बड़ी गिरावट सेंसेक्स में कब दर्ज की गई है, वो डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूं। क्योंकि उससे पहले 1992 में 28 अप्रैल की वो तारीख जब 12.77% की ये गिरावट दर्ज की गई थी। उससे पहले 2008 में 24 अक्टूबर 10.95% और 2008 में 12 जनवरी की वो तारीख जब 9.75% की ये गिरावट दर्ज की गई थी। तो सेंसेक्स की ये 5 बड़ी गिरावट की जो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन हमने आपके सामने रखी है, दुनिया भर के बाजारों में भी जिस तरीके से हलचल मची हुई है, गिरावट की वजह क्या है। ट्रंप का ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसकी मैंने जिक्र किया, पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है, जहां इसी टैरिफ वॉर में चीन का जवाबी 34% टैरिफ को लेकर भी एक बड़ा फैसला सामने आया। बड़ी आशंका यही है कि बाजार में कल भी गिरावट की आशंका बनी हुई है और लंबे समय तक निवेशकों के पैसे की रिकवरी नहीं हो पाएगी। और ये गौरव अच्छी बात नहीं है, जाहिर सी बात है, दुनिया मंदी में घिर सकती है और विकासशील देशों पर सबसे ज्यादा असर को देखते हुए मेरा सवाल तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स की चिंता को लेकर ही है, गौरव आपके सामने। और ऑल क्रेडिट गोज टू डोनाल्ड ट्रंप। सुरभि, डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब वो राष्ट्रपति चुने गए थे तभी कहा गया था कि मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका, और वो बार बार अपने फैसलों से इसको साबित कर रहे हैं। हालांकि वो बार बार अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो लोकल जो अमेरिकन है, उनको ये बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ी सर्जरी के लिए आपको थोड़ा कड़वी दवा लेनी पड़ती है, और मैं वही कर रहा हूं। लेकिन आप देखिए 50 राज्यों में अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, मतलब अमेरिकन भी अपना पैसा लूज कर रहे हैं। और वहां पर जिस तरह से एक बहुत मशहूर फाइनेंशियल कमेंटेटर हैं, उनका एक बड़े चैनल पर शो आता है, और उन्होंने जैसा कि ब्लैक मंडे का जो प्रेडिक्शन किया, उसके बाद आप जितने भी एशियाई बाजार देख लीजिए, आप चाइना देख लीजिए, जापान देख लीजिए, हांगकांग देख लीजिए, आप ताइवान देख लीजिए, और सारे मार्केट क्रैश हो गए। बहुत बड़ी गिरावट आई है। चाइना में तो रिकॉर्ड बन गया है, और वही हाल भारतीय बाजारों का है। 4 से 5% तक ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल रही है। आशंका यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इसमें कोई सुलह नहीं करते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये जो टैरिफ उन्होंने लगाए हैं इसके नेगोशिएशन टेबल पर नहीं बैठते हैं, और जैसा कि रेसिप्रोकल टैरिफ अब चाइना ने भी लगाया, जो कि 10 अप्रैल से लागू हो जाएगा भारत के साथ, क्योंकि भारत का जो रिएक्शन है थोड़ा सा सॉफ्ट है। वो कह रहे हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप से हम बात कर रहे हैं, अगर कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता है तो विशेषज्ञ बहुत सारी डरावनी बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मंदी आने की पूरी आहट है, वो कह रहे हैं इससे महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, वो कह रहे हैं इंडियन कंपनीज के हिसाब से देखें तो जो कंपनी एक्सपोर्ट करती हैं उनकी लागत बहुत बढ़ जाएगी, जिससे उनके लिए बेचना अमेरिकी बाजारों में सामान महंगा हो जाएगा, और उसका असर उनकी कीमतों उनकी कमाई पर पड़ेगा, जो सीधे सीधे निवेशक के तक ट्रांसफर होगा। अब यही देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप ये एक यहाँ पर कहते नहीं, एक यहाँ सामने एक पत्ता उन्होंने फेंका है कि क्या वहां पर उनके बातों में लोग आएंगे, कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, या ये वॉर लंबी खींचेगी। और अगर ऐसा हुआ तो मतलब अब तो ये है कि रोज एक नई सुबह निवेशक ये पूछते हैं कि क्या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने कुछ समझाया और वो कुछ अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की सोच रहे हैं। हालांकि उनसे मुलाकात के दौर को लेकर गौरव खबरें आने शुरू हो चुकी हैं। इसी टैरिफ वॉर को देखते हुए भी तमाम देश अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करने के लिए टेबल पर आने को भी तैयार है।